पूर्णिया का जनता कौन नहीं जानता है पप्पू यादव के बारे में, सभी लोग जानते हैं। चुनाव भी यहाँ से लड़े हैं तो भली भांति सब समझते हैं कि कैसा आदमी है, कैसा काम किए हैं। एक अति पिछड़ा के बेटी, एक गरीब गुरबा के बेटी को महागठबंधन से उम्मीदवार बना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन से हमको यहाँ पर उम्मीदवार बना करके भेजा है। इतना तकलीफ होगी। एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बात की जाए बिहार की सियासत के बारे में, बिहार में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जो भी सीटें उसके हिस्से में आए उन पर वह प्रचंड जीत हासिल करे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ भी रही हैं उन्हीं की पार्टी के नेताओं के चलते। हमने देखा कि हाल ही में किस तरह से दिग्गज नेता पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर दिया। वह साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए कि मैं नामांकन तो वापस नहीं लूंगा। और ऐसे में पप्पू यादव की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव को एक बड़ी चुनौती देंगे, उनकी मुश्किलों को बढ़ा देंगे जब वह बिहार पहुंचेंगे पूर्णिया सीट के लिए, अब चुनावी प्रचार के लिए। क्योंकि बीमा भारती पूर्णिया सीट से उम्मीदवार हैं और ये कहा जा रहा है एक साझा रैली के लिए राहुल गांधी को निमंत्रण दिया जा रहा है तेजस्वी की तरफ से। तो क्या राहुल गांधी वाकई में इस चुनावी प्रचार का हिस्सा बन जाएंगे अगर उन्हें निमंत्रण मिल जाता है? देखिए प्रांशी जी, बिहार की जब भी बात होती है खासकर कांग्रेस पार्टी की तो बड़ी उलझनें नजर आती है। क्योंकि देखिए शुरुआत से अगर देखा जाए तो लगातार जो आरजेडी है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाना चाहा। आपने देखा कि जब सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई, कांग्रेस पार्टी कम से कम 10 से 12 सीटें अपने हिस्से की चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने शुरू में उनको सिर्फ 6 सीटें देने की बात कही। बड़ी कह सकते हैं कि माथापच्ची के बाद, बहुत सारे मंथन के बाद उनको 9 सीटें देने की बात कही गई। उसमें पूर्णिया की जो सीट थी वो आरजेडी ने अपने पास रख ली। हालांकि तमाम कोशिश कांग्रेस पार्टी ने करी कि भाई ये सीट आप हमें दीजिए क्योंकि यहाँ से पप्पू यादव को हमें चुनाव लड़ाना है, लेकिन आरजेडी ने एक भी बात जो है कांग्रेस पार्टी की नहीं सुनी। अब जिस तरह से बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी हैं और पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस जो है वो धर्म संकट में पड़ती हुई नजर आ रही है कि क्या यहाँ पर उनकी पार्टी में शामिल और अब निर्दलीय रूप से कह सकते हैं मैदान में उतरने वाले पप्पू यादव का वो पक्ष लें या फिर जो बीमा भारती महागठबंधन से प्रत्याशी हैं उनका वो पक्ष रखते हुए नजर आए। ये उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलों में डालने वाला एक सबसे बड़ा कह सकते हैं सवाल है। जिस तरह आपने कहा भी कि तेजस्वी ने एक महा रैली की बात कही कि चलिए साथ मिलकर एक रैली करते हैं, पूर्णिया में भी रैली करते हैं, तो यहाँ पर क्या राहुल गांधी जिनकी तारीफ कल तक पप्पू यादव कह सकते हैं मीडिया के हर एक मंच पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे किया करते थे, अगर यहाँ पे राहुल गांधी अपने इन भक्त के खिलाफ उतरते हैं तो क्या यहाँ का माहौल बनता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पप्पू यादव ने कहा है कि भाई राहुल गांधी प्रियंका गांधी का बहुत सम्मान करते हैं, राहुल गांधी तो देश के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पप्पू यादव का कहना था। लेकिन अब जब उनके ही कह सकते हैं कि इतने भरोसे के बाद भी अगर राहुल गांधी अपने ही नेता के खिलाफ अगर प्रचार करेंगे तो इससे पार्टी का क्या स्तर वहाँ पर नज़र आएगा, ये भी समझने वाली बात है। और साथ में क्या कांग्रेस पार्टी अब इस तरह से नतमस्तक हो चुकी है आरजेडी के सामने कि जो वो कहेंगे ये वही करते हुए नजर आएंगे, ये भी सवाल बनता है। क्योंकि चलिए पप्पू यादव को भले आपने टिकट नहीं दिया, ये एक बात हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रचार प्रसार भी उनके खिलाफ करेंगे तो मेरे ख्याल में ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अजीबोगरीब एक चीज़ होगी, जिसको अगर वो करते हैं तब भी उनकी हानि है और अगर नहीं करते हैं तब भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि फिर तेजस्वी यादव उनसे अपना जो मुंह है वो मोड़ते हुए नजर आ जाएं। क्योंकि पहले भी देखा गया कि कई राउंड की बातचीत के बाद भी आरजेडी जो है कांग्रेस पार्टी को जो उनके मन मुताबिक सीटें देने पर ज़रा भी सहमत नहीं थी। आपने देखा कि बेगूसराय में जिस तरह कन्हैया कुमार 2019 में चुनाव लड़े, हार गए हालांकि, लेकिन एक इम्पैक्ट ज़रूर उन्होंने छोड़ा था। अगर इस बार चुनाव में उतरते बेगूसराय से कांग्रेस
पार्टी और आरजेडी का समर्थन उनको मिलता तो आप देखिए कि उनके लिए जीत जो है वो दर्ज करना शायद आसान हो सकता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती, उससे पहले ही जो गठबंधन की एक और पार्टी है सीपीआई ने अपने प्रत्याशी को यहाँ से टिकट दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से लगातार दबाव में लाया जा रहा है और जो सीटें जीतने वाली हैं उनके ऊपर जो है अपने प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं ताकि कांग्रेस का जो कद है वो बिहार के अंदर मजबूत ना हो पाए। लेकिन कांग्रेस के लिए जिस तरीके से आरजेडी ने पूरी तरीके से यानी कि चारों तरफ से जो रणनीति बना ली है, बात पूर्णिया सीट को लेकर कर ली जाए, बीमा भारती पप्पू यादव को कड़ी चुनौती दे रही हैं और पप्पू यादव भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वह इस सीट पर चुनाव लड़कर दिखाएंगे, जीत कर भी दिखाएंगे, क्योंकि वह कई बार यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। अब बात यहां पर कांग्रेस की हुई है तो कांग्रेस को लेकर अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस में पप्पू यादव की पत्नी है रंजीत रंजन, उनको लेकर सवाल उठते हैं जो कहती हैं कि पप्पू यादव आज इस पार्टी का अगर हिस्सा नहीं है बड़ा दुख होता है और आने वाले समय में अगर पप्पू यादव हमारे साथ ही रहते हैं तो महागठबंधन को एक सियासी फायदा होगा। आखिरकार महागठबंधन को सियासी फायदा कैसे हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन में तो आरजेडी भी है और आरजेडी ही पप्पू यादव के खिलाफ है, उन्हें टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में रंजीत रंजन का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है अगर राहुल गांधी वाकई में उधर चले जाएंगे, क्योंकि वह पप्पू यादव का साथ दे रही हैं लेकिन कांग्रेस की तरफ रहेंगी तब, या फिर पप्पू यादव की तरफ। देखिए बड़ी उलझी हुई सी राजनीति नजर आती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी कोई भी एक मजबूत फैसला करने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने बारंबार ये बात कही कि भाई पूर्णिया में नहीं छोड़ूंगा, पूर्णिया में ही मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं 3-4 बार यहाँ से चुनाव जीत चुका हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने जिताऊ प्रत्याशी के पक्ष में एक ऐसा माहौल नहीं बनाया जिससे आरजेडी के ऊपर दबाव बनाया जाता, क्योंकि देखिए बीमा भारती ठीक है विधायक रही हैं लेकिन सांसद होने का पहली बार वो ट्राई कर रहे हैं शायद, क्योंकि जब से राजनीति में है विधायक के तौर पर वो नजर आई। इससे पहले शुरुआत निर्दलीय के रूप में की थी 2000 के आसपास, उसके बाद वो जेडीयू में चली जाती हैं, फिर आरजेडी में आ जाती हैं, फिर जेडीयू में चली जाती हैं, फिर आरजेडी में आती हैं। तो यहाँ पर उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। तो ऐसे में क्या वो इतना बड़ा बाकी नाम थी कि पूर्णिया की लोकसभा सीट से उनको उतारा जाता, जबकि जो पप्पू यादव हैं 3-4 बार निर्दलीय के रूप में पूर्णिया से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में अगर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनको मिलता तो जाहिर बात है कि बड़ी जीत वो दर्ज करते हुए नजर आते और साथ में कांग्रेस पार्टी का भी जो पक्ष है वो अधिक मजबूत नजर आता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कह सकते हैं कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि किसी भी कह सकते हैं हालत में, किसी भी सूरत में पूर्णिया की सीट कांग्रेस पार्टी को लेनी चाहिए थी। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दबाव में आई और यही बात पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो पार्टी को मजबूत करना चाहते थे। बिहार के अंदर कम से कम 40 जो लोकसभा सीटें हैं उन सभी सीटों पर आने वाले 4-5 साल के अंदर वो ऐसा माहौल बनाना चाहते थे जिससे कांग्रेस पार्टी लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को ही साइडलाइन कर दिया। अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ हैरान करने वाला फैसला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां लगातार कह सकते हैं इग्नोर कर रही हैं, दरकिनार कर रही हैं या फिर बहुत कम तरह से उनको जो है सीटें देती हुई नजर आ रही है, इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा और ऐसा बेहतर माहौल नहीं बन रहा है जिससे कांग्रेस पार्टी को कुछ फ़ायदा होता हुआ नजर आए। देखिए जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पर अगर रुख कर लिया जाए तो ऐसे कई सर्वे रिपोर्ट्स भी सामने आ रहे हैं जिसमें वह पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बात यहाँ पर कर ली जाए बीमा भारती और पप्पू यादव के बारे में, कैसे वह एक दूसरे को ही बड़ी चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को वो बयान सुना देते हैं, सुनिए जरा। कहने को तो कुछ भी कह सकता है और समय आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि राजद का, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, माले का और हमारे जो मुकेश सहनी जी का, सभी का, महागठबंधन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है और सभी साथी हमारे साथ आपको देखने के लिए मिलेगा हर क्षेत्र में। के बेटा है, पूर्णिया हमारी माँ है, आप भी तो पूर्णिया की बहू। तो पूर्णिया का वो कह रहा है पूर्णिया हमारी माँ है, पूर्णिया के बेटा है, तो हम कहाँ के हैं? हम थोड़े बाहर के हैं, हम भी तो पूर्णिया के बहू बेटी हैं, हम भी तो पूर्णिया से, रुपौली विधानसभा पूर्णिया से बाहर थोड़े हैं। पूर्णिया में सेवा करते आ रहे हैं। रुपौली विधानसभा में 1 बार नहीं 5 बार से हम विधायक बनते आ रहे हैं, हमारे जनता ने जिताने का काम किया है। तो मेरा जो है पूर्णिया पर क्या अधिकार नहीं है क्या? यहाँ के बहू बेटी नहीं है क्या? खाली वही बेटा है। ये सब जो है ना, देखिए ये सब ड्रामा कर रहा है, लोग को भयभीत करने का काम कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपना चुनाव लड़ रहा, लड़िए,
किसी को गलत फहमी में मत डालिए। अच्छा, जिस तरह से वो कांग्रेस की बैनर की बात कर रहे हैं, उसके बारे में ये बताइए, उसके बारे आप में। ऊपर पे कोई कंप्लेन किए हैं गठबंधन के लोगों को? हाँ किए हैं। हम तो जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय अखिलेश भाई, जो उनसे हमें बात किए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके घर पर जो झंडा लगा हुआ है उसको उतारिए। अब पूर्णिया का जनता कौन नहीं जानता है पप्पू यादव के बारे में, सभी लोग जानते हैं। चुनाव भी यहाँ से लड़े हैं तो भली भांति सब समझते हैं कि कैसा जन प्रत्याशी के रूप में, और देश 130 करोड़ के लोगों के जो दिल में मैंने जगह बनाया है, उनका आशीर्वाद और उनकी भावना है कि इस देश में जाति पाति की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो, और दलों में जो अहंकार है, जो अपने अहंकार के बदौलत एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं, और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। अन्यथा हम तो मधेपुरा सुपौल चले जाते। आज तक वहाँ कैंडिडेट घोषणा नहीं हुआ मधेपुरा सुपौल, आज के बाद ही करेंगे। यानी अभी भी पप्पू का इंतजार हो रहा है। आप खुद देख लीजिए ना, पूरे बिहार का कैंडिडेट का घोषणा हो गया, मधेपुरा और सुपौल का कैंडिडेट का घोषणा ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर सवाल यही उठते हैं कि पप्पू यादव अपनी जिद पर हैं, बीमा भारती अपनी जिद पर हैं। वह भी कहती हैं मैं बहू और बेटी हूँ यहाँ की, मैं भी यहाँ से जीत कर दिखा सकती हूँ। और दूसरी ही तरफ पप्पू यादव जो साफ तौर पर रोते बिलखते हुए यहाँ पर जनता के सामने नजर आते हैं मंच पर। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि पप्पू यादव जीत पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन आखिरी सवाल यहाँ पर यही बनता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से क्या पप्पू यादव से पल्ला झाड़ चुकी है? क्योंकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह, वह कहते हैं कि पप्पू यादव इस पार्टी में है या नहीं, इसका हिस्सा है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह से वह बयानबाजी दे रहे हैं उससे तो यही संकेत मिल रहा है राहुल गांधी का आखिरी अहम फैसला पप्पू यादव को दरकिनार कर देना या फिर पप्पू यादव के खिलाफ चुनावी प्रचार करना। देखिए बिल्कुल, अगर जिस तरह से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसे आप मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर चाहती या इसकी लड़ाई लड़ती तो शायद पप्पू यादव आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ रहे होते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी उतने वजन से कह सकते हैं अपनी बात नहीं रखी होगी। आपको याद है कि संजय निरुपम भी इसी बात से खफा हो गए कि कांग्रेस पार्टी लगातार आत्मसमर्पण कर रही है, वो पार्टी के लिए घातक है, क्योंकि पार्टी इस तरह से कमज़ोर हो रही है कि वो अपने आप को उबार नहीं पा रही है। और ऐसे में पार्टी को अगर मजबूत होना है तो कई चेहरों को उनको बनाना पड़ेगा। पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा बिहार के अंदर थे, अगर कांग्रेस पार्टी में वो आए तो आप मानकर चलिए कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहतर माहौल बनता हुआ नजर आता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उनको दरकिनार किया है तो जाहिर बात है कांग्रेस की कमजोरी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। और अगर पप्पू यादव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रचार करती है तो कांग्रेस पार्टी को मेरे ख्याल में इक्का दुक्का सीटें भी आना बिहार में मुश्किल हो जाए, क्योंकि जिन सीटों पर जीत की संभावना थी वो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही आरजेडी की झोली में डाल दी। तो यहां से कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर अपना जो है बड़ा नुकसान किया। इसमें पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा बन सकते थे, उनको अगर इस तरह से दरकिनार किया गया है, हाशिए पर लिया गया है तो ये सिर्फ पप्पू यादव का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान होने वाला है। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में पप्पू यादव के समर्थन में राहुल गांधी आएंगे या फिर नहीं। क्या पप्पू यादव के खातिर राहुल गांधी तेजस्वी की इस साझा रैली का हिस्सा नहीं बनेंगे? मालूम हो कि पूर्णिया सीट पर बीमा भारती उम्मीदवार हैं आरजेडी की तरफ से, और बीमा भारती को समर्थन तो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी दे रहे हैं। जल्द ही रोड शो किया जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी का क्या कुछ अहम फैसला होता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।